जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो है सामने आई है, तो लगा कि साझा करने से अच्छा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण अपडेट जो है जारी हुई है और इससे जो है झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में अपीयर होने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट रहने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो आदर्श आचार संहिता जो है हट चुकी है झारखंड में, और ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसी की वजह से जो है जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई थी। अब बात करें, देखिए यहाँ पे जो है इसका अपडेट भी है, नोटिस भी यहाँ पे जारी हुआ है। तो आचार संहिता हट गई है। अब जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में भाग लिए थे, यानी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनके अब जो है डिमांड करनी चाहिए रिस्पॉन्स आंसर की। क्योंकि देखिए, रिस्पॉन्स आंसर की जब तक नहीं आएगा तब तक जो है आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह से फेयर जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो। देखिए, पता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ देखिए, ये रहा आपका नोटिस है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में आचार संहिता जो है यहाँ पे हटा दी गई है। जिसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आचार संहिता कब से लगा था। तो देख सकते हैं, आचार संहिता झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा के उपचुनाव की घोषणा किया गया था, जिसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता 15 अक्टूबर से लगी थी। अब आदर्श आचार संहिता लगते ही उस क्षेत्र में कोई भी नया योजना का शिलान्यास नहीं हो सका, ना योजना की स्वीकृति नहीं मिल सकती और ना ही किसी भी योजना का नया जो है पेमेंट जारी किया जा सकता है। तो इन सभी कामों को रोक लगा दिया जो है जाता है। साथ ही सरकार की अधिकतर शक्तियां चुनाव आयोग के हाथ में चली जाती है। ये पता ही है आपको कि आचार संहिता लगने पर सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को चली जाती है। लेकिन इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब सभी कामों में लगी प्रबंध हट गया है। अब सभी योजना और अन्य कामों को सुचारू रूप से पहले की भांति कार्य शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आचार संहिता हट गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है हेमंत सरकार फिर से जो है यहाँ पे शपथ लेने वाले हैं। यानी हेमंत सोरेन जी 28 नवंबर को नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह रखी गई है रांची के मोरहाबादी मैदान में। तो यहाँ पे इनका शपथ होने के बाद जो है कैबिनेट मंत्री का विस्तार किया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार होगा। और वो जो है देखने और समझने वाली बात होगी कि आपका जो है यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो है कौन बनते हैं, क्योंकि इससे जो है झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ रहेगा। नए शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में शिक्षा मंत्रियों का, तो सारे जो है अनपढ़, मैट्रिक पास, नॉन मैट्रिक पास को जो है बनाया गया था। तो इस बार आशा करते हैं कि कोई अच्छे जो हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री बने, पढ़े लिखे बने, शिक्षित बने, तो ही कुछ काम हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर अच्छे मंत्रियों में से अगर बात करें तो कुछ अभी रिसेंटली जो चुन के मतलब जीते हैं विधायक, तो उनको अगर मंत्री पद शिक्षा मंत्री का दिया जाता है, जो पढ़े लिखे हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। और हम लोग होप रख सकते हैं कि आने वाले जो टाइम है, जो 5 साल और मिला है हेमंत सरकार को, वो हमारे लिए बेहतर करेंगे। रोजगार के बारे में, सरकारी नौकरियों के बारे में, झारखंडी युवाओं के हित वाली चीज़ों को ही करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है यहाँ पे कि नए शिक्षा मंत्री कौन बन रहे हैं, और ये एक ऐसा बन के आए जो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तभी जो है चीज़ें आसानी तरीके से होगी। अब देखिए, जैसे ही ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक होने से फर्स्ट काम यही है, स्टूडेंट को और हमें और आपको करने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्स आंसर की डिमांड करनी चाहिए। देखिए, रिस्पॉन्स आंसर की में कोई रोक नहीं है, रिजल्ट में रोक है। जैसा आपको मालूम ही है, झारखंड सहायक आचार्य
परीक्षा का रिजल्ट में रोक है, ना कि रिस्पॉन्स आंसर की में। रिस्पॉन्स आंसर की हाथ आने से एक चीज़ होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और ये सारी क्लैरिटी स्टूडेंट के पास होगी कि कितना कुछ कट ऑफ में जा सकता है और कितना फेरबदल हो रहा है रिजल्ट में, क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक डेटा होगी, डेटाबेस होगा, रिस्पॉन्स आंसर की होगा, जिसके तहत आप अपने मार्क्स को जान सकते हैं। और सारी चीज़ों को भर्ती प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो सारी चीज़ें आपको पास क्लैरिटी के साथ सामने आएगी। तो सबसे पहला काम यही है कि सारे जितने भी सहायक आचार्य जो परीक्षा में अपीयर हुए हैं कैंडिडेट, उन सबको जो है मांग करना चाहिए रिस्पॉन्स आंसर की। तो अगर ये होता है तो डेफिनेटली इसमें सेटिंग गेटिंग वाला जो भी थोड़ा बहुत हवा अभी मार्केट में आ रही है कि क्या ये सरकार चुन के आई है तो फिर से सेटिंग गेटिंग वाली चीज़ें होगी क्या सहायक आचार्य में, तो फॉर श्योर अगर ये चीज़ आती है, रिस्पॉन्स आंसर की अगर हो जाती है, मतलब यहाँ पे जारी कर दिया जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। और शिक्षा मंत्री अगर बेहतर चुन के आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात जेटेट रिवाइज सिलेबस की, तो देखिए कैबिनेट का जैसे ही फर्स्ट जो है मीटिंग बैठेगा, यानी प्रथम कैबिनेट बैठक में रिवाइज सिलेबस की स्वीकृति मिल सकती है, बिल्कुल यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि अगला स्टेप गवर्नमेंट का यही है कि जो जेटेट की परीक्षा जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया का आवेदन जो भरा गया है, तो उसका रिवाइज सिलेबस को जारी करें, और ये प्रथम कैबिनेट बैठक में ही जो है इसकी मोहर लगने की बहुत ज़्यादा आसार है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें कैबिनेट प्रथम बैठक हो जाएगी और इसमें स्वीकृति मिल जाएगी रिवाइज सिलेबस की, तो आपका जो है जेटेट जो है आपको बहुत जल्द जो है कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि अगला एग्ज़ाम ये जो जेटेट का ही रहने वाला है। काफ़ी वर्ष हो गए, पिछले 8 वर्षों से जो है जेटेट कंडक्ट कराया नहीं गया है। ऐसे में आपको जो है जेटेट का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जल्द होता हुआ नज़र आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।